हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। तो हम लोग आज के इस वीडियो में बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स में किस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है वो सारे जो कॉन्सेप्ट है वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग आज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम लोग जो डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, यानी ये जो रिएक्शंस है ये एरोमेटिक कंपाउंड्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आइए कौन कौन से ऐसे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है उसको हम लोग एक बार यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, फिर हम लोग बात करेंगे सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, फिर हम बात करेंगे हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, फिर हम डिस्कस करेंगे एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन एंड फाइनली हम लोग कपलिंग रिएक्शंस को यहाँ पे देखेंगे। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये सारे के सारे जो एग्जांपल हैं दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम लोग EAS के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग आज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का। देखिए नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में क्या होता है कि इसमें बेंजीन कुछ केमिकल स्पीशीज के प्रेजेंस में यानी नाइट्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्ट करके नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यानी नाइट्रेशन में बेंजीन जो है नाइट्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। इस प्रोडक्ट को हम लोग नाइट्रोबेंजीन का नाम देते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे केमिकल स्पीशीज हैं जो नाइट्रेटिंग एजेंट का काम करते हैं, यानी जो NO2 प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए ये क्या क्या हो सकते हैं। तो ये फर्स्ट मिक्सचर ऑफ एसिड हो सकते हैं, यानी मिक्स्ड एसिड हो सकते हैं, या बोल सकते हैं कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर हो सकते हैं, या बोल सकते हैं HNO3 एंड H2SO4 हो सकता है। सेकंड कंसंट्रेटेड HNO3 हो सकता है। थर्ड डाइल्यूट HNO3 हो सकता है। फोर्थ N2O5 हो सकता है या ACONO2 हो सकता है। फिफ्थ NO2BF4 हो सकता है या NO2ClO4 हो सकता है। तो दीज ऑल्स आर नाइट्रेटिंग एजेंट, यानी इनके प्रेजेंस में अगर बेंजीन रिएक्ट करता है तो एज ए प्रोडक्ट बेंजीन नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है। इसी को हम लोग नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन बोलते हैं। तो चलिए हम लोग नाइट्रेशन में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है नाइट्रेशन बाय मिक्स्ड एसिड। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो बेंजीन है HNO3 एंड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके NO2 बेंजीन में NO2 ग्रुप को ऐड करता है, यानी बेंजीन रिएक्ट विथ HNO3 एंड H2SO4 एंड प्रोड्यूस नाइट्रोबेंजीन एज अ प्रोडक्ट। तो देखिए ये रिएक्शंस होता कैसे है, अगर हम मैकेनिज्म देखें तो देखिए यहाँ पे दो एसिड दिए गए हैं HNO3 भी और H2SO4 भी, लेकिन इसमें से यहाँ पे HNO3 एज अ बेस का काम करता है और H2SO4 एज अ एसिड का काम करता है। तो सबसे पहले HNO3 एंड H2SO4 आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने पे HNO3 H2SO4 से वन हाइड्रोजन को गेन करके अपने ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है और इस तरीके से जब वहां से वाटर बाहर निकलता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो मिलता है वो मिलता है आपका NO2। ठीक है, अब ये NO2 जो है वो बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पे ये प्रोडक्ट दे देता है NO2। ठीक है, तो ये कुछ मैकेनिज्म इस तरीके से होता है जिसमें ये फर्स्ट स्टेप जो आपको दिखाया गया है वो RDS है। ठीक है, बाद में इसका हाइड्रोजन बाहर निकलता है और इस तरीके से आपका क्या बन जाता है
NO2 बेंजीन रिंग में आके अटैच हो जाता है और ये फॉर्मेशन हो जाता है नाइट्रोबेंजीन का। चलिए नेक्स्ट नाइट्रेशन की हम बात करने जा रहे हैं, और अब जो नाइट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं नाइट्रेशन बाय कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो देखिए अब जो है बेंजीन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, कैसे होता है रिएक्शन देखिए। इसमें क्या होता है कि टू मॉलिक्यूल्स HNO3 आपस में रिएक्ट करते हैं, जिसमें एक बेस का काम करता है और एक एसिड का काम करता है, और इस तरीके से ये स्पीशीज बनते हैं और फिर वहां से H2O बाहर निकलता है और इस तरीके से NO2 प्लस जो कि इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है का फॉर्मेशन होता है, और फिर बेंजीन रिंग NO2 पे अटैक करता है और फाइनली बेंजीन से H प्लस बाहर निकलता है और इस तरीके से नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं नाइट्रेशन बाय डाइल्यूट HNO3 या N2O5 या SCO NO2। तो देखिए इसमें अगर हम बेंजीन का रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ कराते हैं तो हमको नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। अब आइए इस रिएक्शन को देखते हैं कि कैसे होता है। तो इसमें देखिए टू मॉलिक्यूल्स जो है वो HNO3 रिएक्ट करता है, जिसमें एक एसिड का काम करता है और एक बेस का, और एक जो HNO3 है दूसरे HNO3 से एक हाइड्रोजन को प्लस को रिसीव करता है, और इस तरीके से देखिए यहाँ पे क्या हो गया, H2O प्लस हो गया और NO2। अब ये जो स्पीशीज है, ये स्पीशीज जब बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है तो इस NO2 पे अटैक करता है और यहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है, और कुछ इस तरीके का यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कंडीशंस क्रिएट होता है। ठीक है, और अब यहाँ से ये हाइड्रोजन बाहर निकल गया, जो ये स्पीशीज है वो इस पे अटैक करता है और ये बाहर निकल गया, और इस तरीके से आपका क्या बन गया यहाँ से, तो यहाँ से नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। चलिए अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर बेंजीन का रिएक्शन N2O5 से हो तो ये नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए N2O5 को हम लोग कैसे लिखते हैं, ये जो ऑक्सीजन है दोनों NO2 के बीच में, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं, और यहाँ पे क्या होगा कि ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होता है और ये इसके ऊपर अटैक करता है, यानी NO2 प्लस यहाँ से बनेगा और ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, और इस तरीके से आपको एक स्पीशीज मिलता है। फिर जो ये माइनस चार्ज वाला है, ये माइनस चार्ज इस पे अटैक करता है और इस हाइड्रोजन को बाहर निकालता है, और इस तरीके से यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, तो यहाँ पे आपको बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फिर से देखते हैं जो हमने प्रीवियस रिएक्शन देखा जिसमें बेंजीन NO2 के N2O5 के साथ रिएक्ट कर रहा था, कुछ वैसा ही रिएक्शन यहाँ पे है। तो देखिए बेंजीन है और ये NO2OAC के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आपको क्या क्रिएट कर रहा है, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे रिएक्शन होता है, तो देखिए यहाँ से जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हुआ। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करता है और इस तरीके से ये आपको क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और फिर इसके ऊपर आपको माइनस चार्ज है और आपके पास NO2 यहाँ अटैच हो गया। अब इस हाइड्रोजन के ऊपर ये अटैक कर देता है और इस तरीके से नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन आपका हो जाता है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने यहाँ पे देखा कि जो नाइट्रोबेंजीन है वो किस तरीके से फॉर्म्ड हो रहा है जब बेंजीन का रिएक्शन हम लोग किससे करा रहे हैं, NO2 और OAC के साथ करा रहे हैं। तो ये भी रिएक्शन कैसा है, तो N2O5 के जैसा ही रिएक्शन है। अब देखिए अब हम जो नाइट्रेशन करने जा रहे हैं उसमें हम लोग बेंजीन में कुछ ग्रुप को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और ये ग्रुप दो तरीके से होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं यानी एक्टिवेटिंग का काम कर सकते हैं, या तो ये किसका काम कर सकते हैं, डीएक्टिवेटिंग का काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने टॉल्यूइन लिया है, यानी बेंजीन में हमने किसको अटैच किया है, CH3 ग्रुप को अटैच किया है, और ये CH3 ग्रुप जो है ये हाइपर कंजुगेशन के थ्रू या प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इस बेंजीन रिंग में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को और देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बेंजीन है उसके ऑर्थो एंड पैरा पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन रिंग में आके अटैच होना है
तो ऑर्थो एंड पैरा पे पोजीशन पे आके अटैच होगा। तो अगर टॉल्यूइन का रिएक्शन हम HNO3 और H2SO4 के साथ करें तो जो यहाँ से NO2 प्लस बनेगा वो NO2 प्लस कहाँ कहाँ अटैच हो सकता है, वो NO2 ऑर्थो पे अटैच होगा और पैरा पे अटैच होगा। तो इस तरीके से यहाँ से आपको ऑर्थो एंड पैरा वाले दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट कौन है, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट आपके पास है ऑर्थो। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम फ्यूमिंग HNO3 ले ले और H2SO4 ले ले तो ऐसे केस पे जितने भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है उस पे NO2 ग्रुप आके अटैच हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में TNT बोलते हैं, और ये एक्सप्लोसिव का काम करता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जब भी बेंजीन रिंग में वैसे ग्रुप जो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं और तब हम नाइट्रेशन करेंगे तो उस केस में रेट जो होता है वो फास्ट हो जाएगा और इस तरीके से वहां पे ऑर्थो एंड पैरा ओरिएंटेड फॉर्मेशंस होंगे। जबकि इस केस में आपने क्या देखा, इतना ज्यादा यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी है कि सभी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आके NO2 ग्रुप अटैच हो जाता है। अब देखिए, अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं एनिलीन का। ठीक है, तो जब एनिलीन HNO3 के साथ और H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे पैरा नाइट्रो एनिलीन का भी फॉर्मेशन होता है, मेटा वाले पोजीशन का भी फॉर्मेशन होता है और ऑर्थो वाले का भी फॉर्मेशन होता है। और देखिए यहाँ पे जो ऑर्थो है वो सबसे कम प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि आपका पैरा ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और मेटा, यानी यहाँ पे ये मेटा कैसे प्रोड्यूस हो गया, ये अब यहाँ पे समझने वाली बात है। तो देखिए, अगर हम बात करें एनिलीन की तो एनिलीन के ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, इसके चलते ये प्लस आर इफेक्ट दे रहा है और प्लस आर इफेक्ट के चलते ये आपका क्या है जी, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। लेकिन साथ ही साथ इसके ऊपर लोन पेयर होने के चलते इस एसिड से ये H प्लस क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, जिसके चलते ये एनिलीनियम आयन बनाता है और ये एनिलीनियम आयन जो होता है वो अब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने लगता है और इस तरीके से यहाँ पे ये एनिलीनियम आयन जो होता है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करता है और अब इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे बुलाता है, जबकि ऐसे केस में ये ऑर्थो एंड पैरा पे बुलाता है। तो एक्चुअली यहाँ पे इसका रिएक्टिविटी इससे ज्यादा है, इसलिए पैरा वाला पोजीशन ज्यादा क्रिएट हो रहा है मेटा के कंपेयर में। तो इस तरीके से एनिलीनियम आयन बनने के चलते यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप है वो आपको मेटा पोजीशन पे आ जा रहा है। तो इसलिए इस कंडीशंस में तीनों का प्रोडक्शन होता है, जबकि पैरा ज्यादा होता है, ऑर्थो सबसे कम होता है और मेटा जो होता है वो आपका पैरा ऑर्थो से ज्यादा होता है और पैरा से कम होता है। तो चलिए, अगर हमें एनिलीन से हमें पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन पे NO2 को ऐड करना है तो इस तरीके के लिए हमें यहाँ पे कैसे केमिकल स्पीसीज को रिएक्ट कराना पड़ेगा ताकि हमें एल्लीन से वो रिएक्ट करके ऑर्थो एंड पैरा वाला ही पोजीशन वाले NO2 क्रिएट करें। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि जो NO2 जो ग्रुप है इस NO2 ग्रुप को हमको एसाइल ग्रुप के साथ यहाँ पे रिएक्ट कराना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिएक्शन होता है। अब देखिए, जो इसके ऊपर लोन पेयर है वो अब इस बेंजीन रिंग में भी जा रहा है और इधर भी ये आपको क्या हो रहा है, माइग्रेट कर रहा है। यानी ये जो एसिटिल एसिटाइनाइलाइड का फॉर्मेशन जो हुआ है ये अब मॉडरेट आपका क्या हो गया, एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। अब ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे क्या करेगा, NO2 ग्रुप को लाएगा, यानी हमने यहाँ NH2 को ब्लॉक किया है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ फिर हम HNO3 और H2SO4 देंगे तो जो यहाँ से NO2 ग्रुप आएगा वो NO2 ग्रुप ऑर्थो पे एंड पैरा पे आपको यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब हमें इस ग्रुप को हटाना है तो इस ग्रुप को हटाने के लिए अब हम क्या करते हैं कि इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। तो हाइड्रोलिसिस करने पे ये ग्रुप बाहर निकल जाता है और इस तरीके से हमको यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा ओरिएंटेड नाइट्रो ग्रुप एनिलीन में आके अटैच हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे
जो कि नाइट्रेशन से रिलेटेड थे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सल्फोनेशन ऑफ नाइट्रेशन क्या होता है।